Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this lecture I'm continuing the discussion of the topic Introducing Economic Development chapter number 1 from your reading Todaro and Smith. आज इस क्लास में we are going to discuss living standards. देखिए आप जानते हैं सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के घर नहीं। आपको फर्स्ट लेक्चर याद करना होगा, मैंने आपको दो इमेजेस दिखाई थी। फर्स्ट इमेज में कुछ बच्चे बैठे थे जो कि इनके पीछे बैकग्राउंड में घर नजर आ रहे थे, कच्चे थे और वो फर्श बैठ के खाना खा रहे थे, इनके कपड़े भी ठीक नहीं थे। एक दूसरी इमेज दिखाई थी जहाँ पे बहुत रिच क्लास के लोग थे, इनका घर पक्का था, उनके पास एम्पल फूड था और बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चार तरह से क्लासिफाई करेंगे, वो समझेंगे कैसे करना है यहाँ पे। तो देखिए इस बात ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ बना हुआ मिल जाएगा। आपको नोट करना चाहें करें, आपकी चॉइस है, नहीं तो सुनिए समझिए बात को, क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं साथ में। राइटिंग इज ए गुड हैबिट, अपने आप लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, बट स्टिल अगर आप ना लिखना चाहें तो नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है एक आदमी की लाइफ में कि उसका बर्थ कहाँ हुआ। ऑब्वियसली जिसका बर्थ ऐसे घर में हुआ जो फैमिली बहुत रिच है तो उसकी लाइफ बिगिनिंग से कंफर्टेबल रहती है, और किसी का बर्थ ऐसे घर में हुआ जहाँ पे फैमिली हैंड टू माउथ है तो उसका डे वन से उसकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। तो डिपेंड करता है कहाँ बर्थ हुआ। और हम जैसे मैंने बताया आपको, हम लोगों को उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 कैटेगरीज की बात करूंगा, 4 कैटेगरीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये कैटेगरीज जो हैं अराउंड द वर्ल्ड हैं, आपको हर देश में नजर आएंगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये कैटेगरीज आपको सब जगह नजर आएंगी ग्लोबली, सब किसी भी कंट्री में आप चले जाएं। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज कौन? सबसे पहले है लोएस्ट स्ट्रैटम, सबसे नीचे का जो स्ट्रैटा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आपसे, दरिद्र नारायण। जितनी पॉवर्टी हम सोच पाते हैं उससे भी ज्यादा गरीब हैं ये लोग, और रियली में इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है सेकंड लोएस्ट स्ट्रैटम, वो उतने अनफॉर्चुनेट नहीं है लेकिन फॉर्चुनेट भी नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड से ये लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन हाँ उतने नहीं जितने लोएस्ट स्ट्रैटम में थे। अभी डेटा आएगा आपके सामने। थर्ड है सेकंड हाईएस्ट स्ट्रैटम, जिसको आप लोग अक्सर मिडिल क्लास के नाम से पुकारते हैं। और फोर्थ है हाईएस्ट स्ट्रैटम, इसमें हाईएस्ट स्ट्रैटम में वो अल्ट्रा रिच अंबानी, अदानी, बिल गेट्स वगैरह वो सब नहीं है। ठीक है, अभी आएगा बताऊंगा कहाँ तक है ये, क्योंकि वो तो फिर अल्ट्रा रिच हो गया, वो तो बहुत कम नंबर के लोग होते हैं, तो उनको हम स्टडी नहीं कर रहे, वो हमारी स्टडी से बाहर है, क्योंकि वो तो उनका नंबर ही बहुत कम है। किसी भी कंट्री में अल्ट्रा रिच तो बहुत ही कम होते हैं। तो इन सब को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पर आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इनके पास घर कैसा होता है, इनके पास इनके बच्चों को एजुकेशन कैसी मिलती है, इनकी जॉब्स कैसी होती हैं, फूड कैसा होता है, वाटर सप्लाई होती है नहीं होती है, होती तो कैसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जनरली बड़े शहरों के लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बेसिक है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं होता। अभी ये दिखेगा, वन बाय वन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लोएस्ट स्ट्रैटम से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लोएस्ट स्ट्रैटम में लगभग 1 बिलियन पीपल जो है इस लोएस्ट स्ट्रैटम में रहते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग जो है इस लोएस्ट स्ट्रैटम में, ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं, ग्लोबली दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन पीपल जो है दे लिव इन दिस लोएस्ट स्ट्रैटम and they suffer from multiple deprivations. They don't have food, they don't have water, their kids don't have education, they don't have clothes, they don't have houses, they don't have sanitation. Multiple deprivations. इनकम तो ऑब्वियसली नहीं है, इनकम होती तो वैसे ही सब कुछ है, इनकम नहीं है, पहली बात तो वही है। ठीक है, तो दे सफर फ्रॉम मल्टीपल डेप्रिवेशंस एंड 1 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। वर्ल्ड बैंक का 2017 का एस्टिमेट है कि लगभग 768.5 मिलियन लोग जो हैं वो $1.9 पर डे कमाते हैं। $1.9 को अगर इंडिया के रुपीस में कन्वर्ट कर दूं तो लगभग 85 कैरेट ले लूं तो मेरे ख्याल से 160 रुपए के आसपास आएगा।
ठीक है जी। और 160 रुपए को इंटू 30 कर लें तो 4,800 रुपए आएगा, मतलब मंथली 4,800 रुपए, लेस देन 5,000 अ मंथ पे ये लोग गुजारा करते हैं। आप सोच सकते हैं, आप एक पिज्जा मंगाते हैं 500 रुपए का, और इस दुनिया में 1 करोड़ लोग हैं जो 4,800 रुपीज पर मंथ से कम पे उनका गुजारा होता है, उनको करना पड़ता है, उनको उसका सोर्स नहीं है। अच्छा जी। तो ये जो पोरेस्ट कम्युनिटीज हैं मेनली, ये आपको मिलती हैं अफ्रीका में, साउथ एशिया में। हमारी कंट्री में भी है सर। ये इंडियन इकोनॉमी में आएगा सब्जेक्ट आपके सामने, तब वहाँ डेटा आएगा आपके पास। कुछ डेटा मैं दूंगा आपको आगे चल के, अभी उसकी बात नहीं है तो डेटा पे अभी जाने का मतलब नहीं है, अभी तो बस एक बेसिक आइडिया चल रहा है। तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, उसका कोई रिमोट एरिया है, वहाँ पे लगभग आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है कि जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ जो लोग हैं वो बहुत बहुत गरीब हैं, और वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं। ठीक है, घर जनरली अभी आएगा, वो भी बताऊंगा, उन्होंने खुद बनाए होते हैं, बताऊंगा अभी आगे। मेनली इनकी जो इकॉनमी होती है सब्सिस्टेंस इकॉनमी होती है, दुनिया से कोई वास्ता नहीं है इनका, उतने पैसे नहीं है जो वास्ता रख सके, क्योंकि लोगों से वास्ता रखने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मीन्स चाहिए, मीन्स है ही नहीं। तो ये जो फूड है ये खुद बनाते हैं, उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, अपना घर भी खुद ही बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, जो लकड़ी मिल जाती है उससे बनाते हैं, जो फ्री में मिल जाए उससे बनाते हैं, खरीदने की ताकत ही नहीं, कुछ भी खरीदने के पैसे ही नहीं है। ठीक है, अपना फूड खुद उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, मतलब अपने सारे काम ये खुद करते हैं। क्या होती है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी? डेफिनेशन लिख के मैंने दे दी आपको। एन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन इज मेनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ट्रेड नहीं कर पाते, इतना उगा ही नहीं पाते कि बेच पाए किसी को, बस अपना पेट भी नहीं भर पाते, इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि अपनी नीड्स पूरी कर पाए। तो जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो भी ये पूरी नहीं कर पाते अपने प्रोडक्शन से। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस वैसे उसको बोलते हैं जहाँ पे ऐसी इकोनॉमी जो अपनी नीड्स पूरी कर पाती है, तो उसके भी नीचे है एक तरह से, अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते लोग। अब इनके कुछ जो लाइफस्टाइल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कुकिंग की। कुकिंग के लिए ये लोग जैसे ओपन चूल्हा होता है, लकड़ी से मिट्टी से बना दिया, उसमें लकड़ी डाल दी और आग लगा दी, उसके ऊपर बर्तन रख के जलाते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप अगर साइंस कभी पढ़े हो, 10th तक तो पढ़े ही होगे ऑब्वियसली, कुछ बच्चे 12th में भी साइंस पढ़ के इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड बनती है, या कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए, चलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर कंबशन हो गया तो। लेकिन दोनों हार्मफुल गैसेज हैं, इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। घर के अंदर जो कच्ची झोपड़ी उसके अंदर ये चूल्हा लगाकर आग लगाते हैं, पूरा घर धुएं से भर जाता है, छत पे या कहीं हल्की सी खिड़की खोल के वहाँ से धुआं बाहर निकलता है, और जो भी उस समय फैमिली मेंबर्स उसके अंदर बैठ के वो खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं, उन सबको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुकिंग एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, हमारी कंट्री में भी लास्ट टेन्योर में या उससे लास्ट टेन्योर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई थी, जहाँ पे ये जो ओपन कुकिंग था इसके लिए लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए थे, इसी से बचने के लिए किए थे। मतलब आप समझ सकते हैं हमारी कंट्री में सिचुएशन अभी भी है ये, कि आपको लगता हो कि नहीं है। अब फूड एंड न्यूट्रिशन देखिए, इनके पास फूड होता नहीं है खाने के लिए, बहुत कम होता है। एक ही भोजन ये कई कई दिन तक खाते हैं, वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही रात, वही अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, अलग कुछ है ही नहीं। जो एक बार उगा लिया उसको धीरे धीरे करके खाते हैं, धीरे धीरे, एक दिन में खा जाएंगे तो फिर अगले दिन क्या खाएंगे, क्योंकि प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है। तो मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बेसिक फीचर है। इनके जो बच्चे हैं उनको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कावाशिकोर, पेरीबेरी, रिकेट्स, आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में 19th क्लास के अंदर इन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है, यहाँ पे बच्चों को ये बीमारियां हो जाना बहुत कॉमन है, क्योंकि डेफिशिएंसी है, फूड अवेलेबल नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जो भी मिनरल्स चाहिए उन सब की डेफिशिएंसी है, फूड है ही नहीं, बहुत लिमिटेड अमाउंट है। क्लोथिंग की बात करें तो फटे पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े तो सोच से भी बहुत दूर हैं, फटे पुराने जो कहीं से मिल गए, इनएडिक्वेट हैं, पूरा तन ढक नहीं सकते हैं, साइज के नहीं है, फ्लिप फ्लॉप हैं, वेदर के अकॉर्डिंग नहीं है, सर्दियों में सर्दी के लिए कपड़े नहीं है, गर्मियों में गर्मी के कपड़े नहीं है, डिफिकल्ट। ठीक है, पहनने के लिए जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे पैर रहते हैं, बेयर फिट।
एजुकेशन, स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइमरी स्कूल बहुत दूर कहीं हो सकता है, इनके घर से काफ़ी दूर होगा, कोई लकी होगा उसे घर के पास मिल जाए तो काफ़ी दूर होगा, ठीक है। बच्चों को पैदल चल के स्कूल तक जाना होगा, स्कूल पहुंचे तो बच्चा स्कूल में मास्टर जी नहीं है, टीचर महोदय गायब है ही नहीं। बच्चे भी स्कूल गए तो बालक मन क्या करेगा, स्कूल जाएगा, नहीं मिलेंगे टीचर तो खुश हो जाएगा, अरे वाह सर नहीं आए, मजे आ गए, खुशी हो गई, चलो खेलो कूदो, बच्चा तो खुश, लेकिन एजुकेशन नहीं मिली। इन बच्चों ने कभी सेकेंडरी स्कूल का नाम तक नहीं सुना होता, जाना तो बहुत दूर की बात है। प्राइमरी एजुकेशन भी मुश्किल से किसी किसी की ही पूरी हो पाती है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो आगे की इंप्रूवमेंट का स्कोप भी खत्म हो जाता है, ठीक है जी। जैसे मैंने बता दिया आपको, तो प्राइमरी स्कूल्स में भी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, बहुत दूर होते हैं, वहां तक जाना भी मुश्किल होता है। कुछ बच्चों ने स्कूल देखा ही नहीं होता, इतना दूर होता है वो, उनके बाप स्कूल भेजते नहीं, कौन लेने जाएगा छोड़ने जाएगा, इतना समय नहीं हमारे पास, ना इतनी एनर्जी है कि हम कर पाए, क्योंकि भोजन नहीं है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, सुना आपने भाई? जब भूखा इंसान है तो उससे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, तो ठीक है नहीं भेजते बच्चों को स्कूल, अब एक्सेस ही नहीं है। हाउसिंग, घर में बता चुका हूँ, कच्चे होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, लकड़ी से जो उनको फ्री में मिल जाता है उससे बने होते हैं, ठीक है जी। फ्लोर गंदे होते हैं, जमीन पर ही सोते हैं या लकड़ी का तख्ता बिछा के उस पर सोते हैं। अंदर क्योंकि दरवाजे वगैरह प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कीड़े मकोड़ों की एंट्री होती है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बरसात आने पर छत टपकती है, जितना पानी बाहर होता है उससे ज़्यादा अंदर होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। मैं बता चुका हूँ, पैरासाइट्स में गेन एंट्री, व्हेन इट रेन्स द रूफ में लीक, इट इज स्टार्क एंड डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस। बहुत मुश्किल है ये जीवन, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे 1 करोड़ लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी के लिए आप ये पढ़ रहे हैं, ताकि आप जब जाकर किसी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में अगर बैठें तो ये बात आपके ध्यान में रहे कि इस दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ वही नहीं एग्जिस्ट करते जो कारों में घूम रहे हैं, जो मॉल्स में घूम रहे हैं, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनानी है। फर्निशिंग्स की बात कर लें तो भैया इनके पास कोई बेड नहीं होता, लकड़ी का तख्ता होता, उसी को बिछा के सोते हैं। टेबल चेयर्स कहीं से मिल गए तो रख लिए, या खुद बना लिए किस तरह से जुगाड़ करके तो बन गए। इलेक्ट्रिसिटी का घर में नामो निशान नहीं होता, दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, नाम भी नहीं सुना होगा शायद। पानी जो है घर में टैप वाटर नहीं आता, कहीं दूर कोई झरना बह रहा हो, नदी बह रही हो, कोई कुआं हो, वहां से पानी भर के लाते हैं। और बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। और जो कमर्शियल, जो फैक्ट्रीज वगैरह के प्लास्टिक के पुराने बर्तन बच जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उनमें पानी भर के लाते हैं। पानी साफ नहीं होता, ना पीने का पानी साफ मिलता है, मिल जाए गनीमत यह है, साफ पानी तो कहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। और वहां जाके ऐसा भी हो सकता है कि उनको इंतजार करना पड़े, वहां बहुत भीड़ हो और इंतजार करके पानी लेकर आना पड़े। चैलेंज है लाइफ में, आप समझ सकते हैं। इस सिचुएशन में सफाई को तो बात करना भी अपराध ही होगा। सफाई कहाँ से होगी घर में, जब घर ही नहीं है तो टॉयलेट कहाँ से होगा? कच्चा मकान है, टॉयलेट का तो कहता पता ही नहीं होता, ओपन डिफेक्शन, खुले में जाते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर वो वाटर सोर्स के पास है तो पानी कंटामिनेट होता है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस हैं जो लोएस्ट स्ट्रैटम में जो लोग हैं वो फेस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, 11 नंबर की बस पकड़ते हैं, पैदल चलना होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम इनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये सबसे नीचे जो क्लास है, सबसे गरीब, जिसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो हमारे पास लोग रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, वो उनकी लाइफ इस तरह की है। हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि ये जो डिस्पैरिटीज हैं इनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद इनसे ऊपर आते हैं, वो इनसे बेहतर है लेकिन उनकी लाइफ भी कुछ बेहतर नहीं है, बस इनसे बेहतर है, ये समझ लीजिए। और मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप देखिए शहरों में आप देखते हैं झोपड़पट्टी हर शहर में होती है, स्लम जिसको बोलते हैं आप लोग। किसी रेलवे लाइन के साथ आप देखिए स्लम बना हुआ होता है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके घर भी कच्चे हैं, नेचुरल एलिमेंट से बने हुए हैं, कुछ किसी के हो सकते हैं ईंट गारे से बने हो, ईंट सीमेंट से बने, लेकिन ज्यादातर वो भी कच्चे मकान में रहते हैं। चोरी की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, दूर कहीं पानी का नलका होता है वहां से पानी भर के लाते हैं,
ठीक है। कॉमन टॉयलेट्स होते हैं जो सरकार या एमसीडी वहाँ पे खड़ी कर देती है, उनको यूज़ करने जाते हैं। घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते उनके पास भी, साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उनकी जनरली बात हो रही है। आप कोई बम्बैया पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्लम तो नजर आ ही जाएगा। हाँ, पिक्चर बॉम्बे में बनती है, राइट। तो a typical person in second lowest of the strata is not officially classified as extremely poor. इनको extremely poor कहा नहीं जाता, लेकिन इनकी जो लाइफ स्टोरी है उसके स्ट्रगल भी बहुत कम नहीं है, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, ठीक है। अब किसी अगर आप मिडिल क्लास से या रिच स्ट्रेटा के आदमी से कंपेयर करोगे तो बहुत बहुत डिफरेंस नजर आएंगे आपको। यहाँ पे लगभग लगभग 3 करोड़ लोग इस दुनिया के इस सेकेंड लोएस्ट स्ट्रैटम में रहते हैं। इनकी अर्निंग $3.8 पर डे है, उसका डबल हो गया। डबल मतलब वो 4,800 पे थे तो 9,600 पर मंथ पे रहते हैं। लेस देन 10,000 मंथ पे इनको अपना जीवन काटना है। 300 रुपये पर डे के हिसाब से इनको अपना लाइफ स्पेंड करनी है, ठीक है जी। तो वैसे उनसे डबल हो गया, लेकिन अदरवाइज इनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है। 10,000 में कुछ नहीं होता सर। अब इनकी जो कुकिंग कैसे होती है, एक एक करके एलिमेंट चेक करते हैं। इनके पास स्टोव्स हो सकते हैं, केरोसिन यूज करके स्टोव जला के कुकिंग कर सकते हैं। कुछ घरों में यहाँ पर भी ओपन चूल्हा जलता है, लकड़ी डाल के आग लगा के चूल्हा बनता है। कुछ घरों में आपको स्टोव्स मिल जाएंगे, केरोसिन यूज करते हैं, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड की कोई सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। फूड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लोएस्ट स्ट्रेटम से बेटर है, लेकिन फूड सिक्योर नहीं है। यहाँ भी मेल न्यूट्रिशन है, यहाँ भी बच्चों को बहुत तरह की मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। कपड़े जो है वो इनएक्सपेंसिव हैं, पुराने हैं। जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो आसपास किसी पॉश कॉलोनी में काम करते हैं। जो लेडीज होती हैं वो एज ए मेड वर्क करती हैं। जो जेंट्स होते हैं वो किसी घर में ड्राइवर बन जाते हैं, गार्ड बन जाते हैं, ठीक है, या और कुक बन जाते हैं और बहुत तरह के काम करते हैं। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं रिच क्लास के लोग, वो अपने पुराने कपड़े इनको दे देते हैं। जनरली वही कपड़े पहनते हैं। वो कपड़े भी इनको मिसफिट होते हैं क्योंकि इनके साइज के बने नहीं होते, फटे पुराने भी हो सकते हैं, ठीक है, और इनएडिक्वेट हो सकते हैं। हो सकता है सर्दियों में सर्दी के कपड़े ना हो, गर्मी में गर्मी के कपड़े ना हो। उनके जूते चप्पल, नंगे पैर तो नहीं होते, जूते चप्पल होते हैं मगर बहुत पुराने होते हैं। फटे पुराने जूते पहनते हैं, रबड़ की पुरानी चप्पल पहनते हैं। अब आप कहेंगे सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपको आंख खोलने के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। कई बार क्या होता है हमको पता ही नहीं होता। हम कई बार क्या होता है, कुएं के मेंढक होते हैं। अगर जैसे मैं अगर एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे बहुत कुछ है, सब कुछ मतलब भगवान की दया है, मुझे लगता है यही दुनिया है, सबके पास ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप पढ़ के, जब आपके पास एजुकेशन भी है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं एजुकेशन लेकर अगर किसी पोस्ट पे जाकर बैठ गया तो मैं तो यही सोच रहा हूँ दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा है, सबके पास सब कुछ है, तो पॉलिसी की जरूरत ही क्या है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए दुनिया में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, जिसके लिए हमको कुछ करना है। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तक तो इनके बच्चे पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी कुछ ही जा पाते हैं, ठीक है जी। प्राइमरी से 1 साल 2 साल ऊपर तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जा पाते हैं, कुछ प्राइमरी तक जाके छोड़ देते हैं। आप इसके लिए इंडियन इकोनॉमी का डेटा अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कितने बच्चे हमारे कंट्री में आज भी प्राइमरी एजुकेशन के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। तो मैं इसलिए इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अफ्रीका और साउथ एशिया ये दो रीजन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो पॉवर्टी है। अफ्रीका और साउथ एशिया, साउथ एशिया हम ही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब साउथ एशिया। अफगानिस्तान भी लो चलो साथ में। इनके घर कैसे होते हैं? घर कच्चे होते हैं, मैंने बता दिया स्लम में कैसे घर होते हैं। कच्चे होते हैं, नेचुरल एलिमेंट से बने होते हैं। किसी किसी घर में आपको ईंट सीमेंट मिल जाएगा, ज़्यादातर कच्चे होते हैं, खुद बनाए होते हैं, ठीक है। और जनरली इनके जो घर होते हैं वो किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो बड़ी सी आइसोलेटेड होती है, जहाँ पे वो किसी यूजफुल नहीं होती। आसपास जैसे रेलवे लाइन है तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, वहाँ पर ट्रेन जाएगी, फैक्ट्री के पास होगा, तो इनको मतलब बहुत समस्याएं रहती हैं। जहाँ पे इनका जो घर है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता। फर्निशिंग्स, उनके पास बेसिक टेबल्स हो सकते हैं, सीटिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी इलीगल हो, चोरी करके तार लगा रखी हो, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि ये लोग चोर बन गए हैं, ऐसा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो उनको दे नहीं पा रही है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो क्या करें। ठीक है, तो समस्या ये नहीं है कि ये लोग इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत है और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रही है, तो इसलिए ऐसा है कि इलीगल कनेक्शन लगाना पड़ता है। और जो फैंस हैं वो बेसिक हैं, एयर कंडीशन तो भूल जाइए, वाटर गीजर भूल जाइए, कुछ नहीं होता इनके पास। बेसिक पंखा होता है, वो बिजली आए तो चलता है, नहीं आए तो वो भी नहीं चलता। पानी, इनके जो स्लम है उसके कहीं दूर एक स्लम के आसपास या एंट्री पे एग्जिट पे कहीं पे एक टैप लगा होता है, वहां जाके नंबर लगाना होता है, और नंबर लगाकर लाइन लगा के बर्तन रख के पानी भर के घर पे लाना होता है। घर के अंदर पानी कनेक्शन नहीं होता, जो पानी भर के लाते हैं वो सेफ नहीं होता, उसको बॉईल करना पड़ेगा या क्लोरीन मिलानी पड़ेगी सेव करने के लिए। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे होंगे जहाँ पे आप नाम सुनते हैं टैंकर माफिया। आप यूट्यूब पे लिखिए टैंकर माफिया, आपको नजर आएगा एक टैंकर पे सैकड़ों लोग चढ़े हुए हैं, एक एक पाइप लेके टैंकर के अंदर डाल रहे हैं और नीचे खड़े होकर एक बर्तन से उस पाइप से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली इंडिया की कैपिटल की कहानी है, तो दूर दराज के इलाकों को आप सोच लीजिए कैसा होता होगा। तो वो पानी जो भर के लाते हैं, क्योंकि उनके घर में टैप अवेलेबल नहीं है, टैप वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जो पानी भर के लाते हैं उस पानी को, वो पानी कितना सेफ होगा, किस तरह से पाइप कहाँ कहाँ से ले जाके उन्होंने डाल दिया उसके अंदर। और अगर पाइप ही क्लीन नहीं है या पानी का टैंकर ही क्लीन नहीं है तो पानी कैसे क्लीन होगा। तो वो अनसेफ वाटर है जो वो ड्रिंक करते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, होती हैं। एम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं जनरली घरों में जाके या फैक्ट्रीज में काम करती हैं, जो यहाँ के जो जेंट्स हैं वो भी घरों में या फैक्ट्रीज में छोटा मोटा काम करते हैं। जॉब्स इनफॉर्मल हैं, आज है कल नहीं है। जैसे किसी का ड्राइवर है, जिसने ड्राइवर रखा हुआ है, नया रखा 2 महीने हुए हैं, उसको पसंद नहीं आ रहा ड्राइवर, यार तो सही काम नहीं कर, चल कल से बताइए, पकड़ पैसे जाओ। आज तक जॉब थी, कल खत्म, जब तक नहीं मिलेगी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। तो जॉब जो है वो इनफॉर्मल हैं, इनसिक्योर हैं, इनकम का कुछ ठिकाना नहीं है, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन उनके पास बाईसाइकिल होती है। ठीक है, बाईसाइकिल जनरली होती है, पुरानी बाईसाइकिल होती है जिसको वो लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोई अदरवाइज फ्यूल से चलने वाला व्हीकल इनके पास नहीं होता है नॉर्मली। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड हाईएस्ट स्ट्रेटा में, जिसको आप लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। अब जो मिडिल क्लास है, इसका जो एक एवरेज पर्सन है, एवरेज फैमिली है, वो $15 पर डे कमाता है। लगभग आप मान लीजिए 40,000 मान लीजिए मंथली। ठीक है, 40,000 पर मंथ आप मान लीजिए, ऑलमोस्ट इतना होगा 40,000 पर मंथ, तो 3,000 पर डे कह लीजिए ऑलमोस्ट। तो लगभग ये उनका फैमिली इनकम है। मिडिल क्लास कहते हैं। लगभग 2 बिलियन 2 करोड़ लोग इस स्ट्रेटा में दुनिया में रहते हैं। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, खाली इंडियन इकॉनमी नहीं पढ़ रहे हम लोग। इनके पास जो गैस स्टोव्स होते हैं, जो मॉडर्न कुकिंग गैस स्टोव्स होते हैं, वो होते हैं जनरली इनके पास। केरोसिन में भी कर सकते हैं। और फूड इनके पास जनरली फूड सिक्योर होता है, लेकिन समस्या तब आती है जब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन आ जाता है। आप वो किसे सुनते हैं, अरे टमाटर हो गया 200 रुपये किलो, अब क्या करें। तो आप इंटरव्यू न्यूज़ चैनल वाले जाके माइक घुसाते हैं मुंह के अंदर, हाँ जी टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, तो लेडी बोलती है हम तो टमाटर यूज़ करना ही छोड़ दिया। तो यहाँ फूड इनसिक्योरिटी तब आती है तब आती है जब फूड आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि इनकम तो उसके प्रोपोर्शन में बढ़ती नहीं है। तो जनरली ये फूड सिक्योर रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है जब एक्सट्रीम कोई सिचुएशन हो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए या बहुत शॉर्टेज हो जाए फूड की। तो उसके बाद इनके क्लोथ्स जो होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सेकेंड हैंड जनरली नहीं पहनते हैं, लेकिन वो क्लॉथ्स जो होते हैं वो अनब्रांडेड होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, और जो शूज़ वगैरह पहनते हैं वो भी नए होते हैं लेकिन सस्ते होते हैं। ये महंगे कपड़े संभाल के रखते हैं किसी सोशल गैदरिंग वगैरह के लिए, कोई सोशल अगर फंक्शन है उसके लिए कप संभाल के रखते हैं नए कपड़े। डेली लाइफ में जो कपड़े पहनते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, ब्रांडेड तो होते ही नहीं ऑब्वियसली। बच्चे जो हैं जनरली कोई खास बीमारी नहीं होती, क्योंकि डेफिशिएंसी फूड की नहीं है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज जो वहाँ पर थी वो यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज का चांस बहुत कम है इस स्ट्रेटा में लोगों को। बच्चे प्राइमरी एजुकेशन फिनिश करते हैं, सेकेंडरी भी फिनिश करते हैं, कुछ बच्चे उसके आगे भी पढ़ते हैं। और उनके जो घर होते हैं अर्बन घर होते हैं, जैसे लेकिन छोटे होते हैं मकान,
पक्के मकान होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, मॉडेस्ट हैं लेकिन बेटर हैं, जो लोएस्ट स्ट्रेटम या सेकंड लोएस्ट स्ट्रेटम उनसे बेटर होते हैं। तो पक्के मकान हैं, बहुत कंफर्टेबल ना भी हो तो ठीक ठाक हालत में होते हैं। और इनके पास टेलीविज़न हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्टेनली होती है, इनके पास घर में टेबल, चेयर, बेड्स, एसी, हीटर ये सब रहता है। एडल्ट या टीनेजर्स के पास मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात पुरानी है, बुक पुरानी लिखी हुई है, तो आजकल तो स्मार्टफोन भी होते ही हैं। स्मार्टफोन तो आजकल बहुत पेनिट्रेट कर गए हैं, स्मार्टफोन भी होते हैं, यहाँ लिखे स्मार्टफोन नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर लेटेस्ट बात करें तो स्मार्टफोन तो अब होते हैं। ये शायद 5-6 साल पुरानी बुक है, तो उस बात पे ही चल रही है अभी भी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली ये लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं या सेकेंड हैंड कार भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेटम की बात हुई। वाटर जो है इनके घर में नल का होता है, टैप होता है, बेसिक प्लम्बिंग होती है। जो स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल महंगे घरों में जो बनते हैं, चीज़ें लगती हैं किचन के अंदर या वॉशरूम के अंदर, जो लेटेस्ट प्लम्बिंग फिटिंग्स होती हैं वो नहीं होती इनके पास। बेसिक इतना होता है, किचन में टैप वाटर रहता है, बाथरूम में टैप वाटर आता है, तो टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी घर भरने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो पानी आता है उसका वो सेफ होगा ऐसी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए अक्सर देखते हैं घरों में लोग जो है वाटर फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो वाटर फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि जो पानी घर में आता है वो सेफ होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इनके घरों में टॉयलेट्स होते हैं, साफ सफाई मॉडरेट होती है। टॉयलेट्स बहुत लेटेस्ट नहीं होते, लेकिन इतना होता है कि साफ सफाई रहती है, कोई बीमारी होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। और एक बड़ी गजब की बात यहाँ पे होती है, वो होती है इनइक्वालिटी। आप देखें यहाँ पे दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक वो जिनके घर थोड़े छोटे हैं, एक वो जिनके घर थोड़े बड़े हैं। तो जिनके घर बड़े हैं वो बहुत रिच नहीं है इसी कैटेगरी में लगभग, लेकिन घर थोड़े बड़े हैं, थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, बड़ी इनइक्वलिटी नजर आती है यहाँ पे आपको। कुछ लोग इनमें काफ़ी नीचे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, और कुछ होता है अपर मिडिल क्लास, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज आपको नजर आती हैं। इनकी जो जॉब्स होती हैं जनरली इनकी भी इनफॉर्मल होती हैं, किसी शॉप में काम करते हैं, मुनीम जी हैं, या कुछ इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं। पक्की जॉब इनके पास भी नहीं है, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है कि कल ही निकाल दिया जाएगा, ये नहीं पता कि कल क्या होगा, इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होती। जॉब जनरली सिक्योर होती है, ठीक है। और अब हाईएस्ट आइटम पे आ जाए अगर, तो लगभग 1 बिलियन पीपल, 1 करोड़ लोग इस धरती पे हैं जो हाईएस्ट स्ट्रेटम में रहते हैं, जो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। अल्ट्रा रिच नहीं है, अभी इनकम बताऊंगा आप समझ जाएंगे। अल्ट्रा रिच की बात नहीं हो रही, रिच की बात हो रही है, अमीर लोगों की बात। उनके घर में कार है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, गीजर है, ठीक है, घर के आगे गार्डन है, बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है। ये लोग ऐसा नहीं है कि करोड़पति होंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं लोग। तो ये जो फैमिली आपको नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जापान, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, कई जगहों पे ऐसी फैमिलीज मिल जाती हैं जो कि एक इस इनकम स्ट्रेटा के अंदर आती हैं। $75 पर डे आप निकालें, लगभग 1.5-2 लाख रुपये महीना, 2 लाख लगा दीजिए, 2 लाख रुपये महीना इनका इनकम आता है, लगभग अराउंड 2 लाख रुपीज़ पर मंथ का इनकम लेवल है इनका। अगर इंडियन रुपी में आप कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, आप $75 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लाख पर मंथ तो ठीक ठाक इनकम है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई अंबानी अदानी बन जाएंगे इस तरह से। 2 लाख कमा के अंबानी अदानी बन नहीं पाएंगे, लेकिन एक इनकम इतनी सफिशिएंट है कि अपनी सारी नीड्स पूरी करके कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। वीकेंड पे पिक्चर देखने जा सकते हैं, 2-3 महीने में एक बार घूमने जा सकते हैं, टूर के लिए जा सकते हैं। तो वो सब कंफर्ट लाइफ के इन लोगों के पास हैं। वो अल्ट्रा रिच की बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, क्योंकि वो इतना कम परसेंटेज है कि उसको लेकर वो इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का। कुकिंग के लिए मॉडर्न अप्लायंसेज हैं इनके पास, मॉडर्न रेंज के माइक्रोवेव, ओवन्स, डिश वॉशर और कई तरह के गैजेट्स इनके घरों में आपको मिलेंगे। फूड बेसिक फ्रेश फूड राउंड द ईयर अवेलेबल होता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको फास्ट फूड की आदत होती है। मोमोज खाना है, चाउमीन खानी है, मैगी खानी है, और इन सब से क्या होता है, इस फास्ट फूड से
कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पैसा है तो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो दे कैन टेक केयर ऑफ इट। कपड़े वेल फिटेड होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, डिज़ाइनर वियर पहनते हैं, बहुत तरह के कपड़े होते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल ड्रेसेस होती हैं, स्पोर्ट शूज़ होते हैं, कई तरह के, हर ओकेजन के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, अलग जूते पहनते हैं। एजुकेशन, वो स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, सेकेंडरी एजुकेशन करेंगे, हायर एजुकेशन करेंगे, उसके बाद जॉब्स भी अच्छी मिलती हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। लगभग यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। एवरेज पर्सन 80 ईयर्स की लाइफ जिएगा। वो जो लोएस्ट रेटम था वहाँ पे 40-45 में ही कहानी खत्म हो जाती है। घर जो होते हैं बड़े कंफर्टेबल सब अर्बन घर होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, घर के आगे गार्डन होता है, कार होती है, बहुत सारे फीचर है, जैसे हर मेंबर का अलग बेडरूम होगा, घर हर कमरे में अलग एसी होगा, पंखा होगा, टीवी होगा, गीज़र होगा, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होगी, सेंट्रलाइज हीटिंग होगी, फुल इंडोर लेटेस्ट गैजेट के साथ प्लम्बिंग होगी, ठीक है। जो लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल है वो उनके घरों में आपको किचन में, वॉशरूम में लगी हुई मिलेंगी, तो लेटेस्ट इनके पास सब चीज़ें रहती हैं। फर्निशिंग्स जो है बता रहा हूँ बार बार, इनके घरों में आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे, स्मार्टफोन्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, स्टोव, रेफ्रिजरेटर्स, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव्स, दिस एंड दैट, दुनिया जहान की चीज़ें वो सब घर में मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट इनकी फॉर्मल जॉब है, और फॉर्मल जॉब है तो वर्क प्रोटेक्शन भी है, कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता है। लाइफ में अप डाउन आते हैं यहाँ पर भी, लेकिन जनरली क्या होता है यहाँ पर कि डर इस बात का होता है कि हम इस स्टेटस को जो हमारे पास है मेंटेन करें बस, और जनरली मेंटेन हो भी जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। इनको इसी बात की चिंता रहती है कि स्टेटस हमारे मेंटेन रहे, और कोई खास चिंता नहीं होती। ऑब्वियसली जब घर में लेटेस्ट गैजेट्स हैं, सब कुछ है, प्लम्बिंग के लेटेस्ट सॉल्यूशंस है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो है, वाटर घर में आता है, क्लीन वाटर घर पे आता है, सैनिटेशन क्योंकि लेटेस्ट प्लम्बिंग है तो हाइजीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैनिटेशन है, प्रॉपर बेड है सोने के लिए, घर पक्के हैं, उनमें अंदर कोई ऐसा पैरासाइट आने का, पानी के लीकेज होने का कोई चांस नहीं होता है, तो इसलिए सैनिटेशन है। ट्रांसपोर्टेशन है, उनके पास, हर एडल्ट के पास अपनी कार होती है, और अगर कार ना भी हो तो मेट्रो की अवेलेबिलिटी है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही एफिशिएंट होता है जहाँ इजीली ये लोग कम्यूट कर पाते हैं। तो ये देखिए, आपने ये 4 स्ट्रेटम स्टडी किए हैं, 4 कैटेगरी स्टडी की हैं। दुनिया में आपने देखा कितने लोग किस कैटेगरी में रहते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो किस कैटेगरी में रहते हैं। ये लगभग 7 बिलियन लोगों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। आज की डेट में दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो चुकी है। तो लेटेस्ट डेटा तो ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा लेटेस्ट डेटा है, लेकिन जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें ही डेटा अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी है, कुछ लोग हैं जो बहुत पुअर है लेकिन एक्सट्रीम से थोड़े से बेहतर हैं, कुछ मिडिल क्लास में लोग हैं, उसमें भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं, लोअर अपर, और एक रिच कैटेगरी जिसको कह सकते हैं जो कंफर्टेबल लाइफ जीती है। अल्ट्रा रिच की बात हमने की नहीं। क्वेश्चन आता है तो इसको जो बेसिक फीचर जिसमें लिख के दिए हैं आपको, कुकिंग, वाटर, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पॉइंट्स बना के दिए हैं। यही पॉइंट्स आपको ऐसे लिख कर आने, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख कर आएंगे, आपका आंसर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। फिर इसमें कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके अपनी बात पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है डाउट सेशन में आके डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।